Hello bachon, let's read the question. The question is, in the figure shown, the coefficient of static friction between C and ground is given as 0.5. Coefficient of static friction between A and B is 0.25 and coefficient of static friction between B and C is 0. B और C के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब B और C के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ है. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F जो कि B पर लग रहा है टू कॉज स्लाइडिंग बिटवीन A एंड B, ताकि A और B के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए. उसके लिए मुझे F की मिनिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. मासेस जो दे रखे A और B और C के वो है 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम. ठीक है, तो देखिए की कॉन्सेप्ट में तो हमें क्या पता होना चाहिए. अगर मैं इसमें की कॉन्सेप्ट की बात करूंगी, हमें सिंपली इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस लगाएंगे और फिर हम उन फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे बेसिकली. और जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फ्रिक्शन जो लगता है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. बेसिकली क्या करता है, अपोज द मोशन करता है. अब B और C के बीच में तो किसी तरह का कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये जो फोर्स B पर लग रहा है उसका C पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि C पर कोई फोर्स लगेगा. तो C जो हमारा होगा वो तो नॉट मूव, ये हमारा मूव नहीं करेगा क्योंकि B और C के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू वो 0 है. तो इस फोर्स का इस पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि इस पर कोई फोर्स लगे, तो इधर ये मूव नहीं करेगा. अब A और B जो है वो कब तक साथ A जो है B के ऊपर है और फोर्स जो है वो F पर लग रहा है. तो जब A का एक्सीलरेशन जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, उससे पहले तक तो A और B साथ में मूव करेंगे, और जब इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन पर पहुंच जाएगा और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगा, दोनों की स्लाइडिंग कब होगी. देखिए दोनों के बीच में म्यू लग रहा है, उस म्यू की जो वैल्यू है वो है 0.25. फोर्स इस तरफ लग रहा है तो एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, इसका मतलब ये जो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये दोनों जो है वो साथ में मूव करेंगे A और B जब तक A का एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम नहीं हो जाता. जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा और हमारा जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, तब जो है दोनों स्लाइड करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे. तो सबसे पहले तो मैं F लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लूं. फ्रिक्शन जो दोनों के बीच में लग रहा है A और B के बीच में, वो हमारा किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है. म्यू एन, ठीक है, एन जो है वो किससे बैलेंस होगा, mg से बैलेंस होता है. जैसे अगर मैं दोनों का बनाऊं, एक ब्लॉक A है और इसके नीचे रखा, एक तो इसका वेट लगेगा ma प्लस mb नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, ये म्यू एन के बराबर है. तो म्यू की जो वैल्यू है, अब नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो ए को बैलेंस करेगा. पहली बात तो हम क्योंकि हम सिर्फ ए ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सिर्फ ए ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो एम ए जी, और यहाँ पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन. तो हम अभी सिर्फ ए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा म्यू एन के बराबर हो जाएगा. म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है ए और इसके बीच में, 0.25, और एन मेरा हो जाएगा एम ए जी के बराबर. तो एम ए की जो वैल्यू है दैट इज 2 किलोग्राम इंटू 10, ये मेरे पास हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू. ठीक है, और ये मेरा किससे बैलेंस हो जाएगा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा एम ए के, ए जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो यहां से देखिए 0.25 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू एम ए कितना है, हमें दे रखा है 2 इंटू ए मैक्स. तो यहां से ए मैक्स की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये जो एक्सेलरेशन है वो A प्लस बी के सिस्टम पर लगेगा, तो जो फोर्स अगर मैं निकालूंगी तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स हमारा क्या होता है, ma के बराबर होता है. तो m जो हो जाएगा टोटल हो जाएगा ma प्लस mb ऑफ a मैक्स, क्योंकि जब a का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा और फ्रिक्शन जो होगा वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू होगा, तभी दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट होगी. तो जो फोर्स आ जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये 4 है, और a मैक्स की मैंने वैल्यू निकाली है 2.5. तो F मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा. इसका मतलब मुझे मिनिमम 15 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा ए ब्लॉक के ऊपर, ताकि वो बी के ऊपर क्या करे, स्लिप करे. तो ये मैंने ए के ऊपर स्यूडो फोर्स की वैल्यू निकाल दी है, जो हमारे पास कितनी आनी चाहिए, ये मिनिमम फोर्स है जो हमें ए के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि स्लाइडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.